नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में प्रागैतिहासिक काल, इसे हम लोग देखिए पाषाण काल भी कह सकते हैं। इससे हम लोग कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का इन 10 प्रश्नों में से कितना % सही हुआ है। और देखिए इससे पहले हम लोग इसका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को सभी वीडियो चैनल के ऊपर इसमें मिल जाएगा, वहाँ से लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न हम लोग इसको देखते हैं, व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे। आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइएगा। देखिए प्रश्न दिया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, गेहूँ था कि चावल था कि जौ था कि बाजरा था। देखिए पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। मानव द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज जो प्रयुक्त किया गया था वह देखिए जौ था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या सुनिए आप लोग। देखिए आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। याद रखिएगा कुल 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया, जिसमें देखिए जौ था, गेहूँ था, चावल था, मक्का था, बाजरा था, सोरगम था, राई था एवं जई था। और देखिए अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। और देखिए वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। और देखिए बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जाने लगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हैं। बताइए कोल्डिहवा से कि लहुरा देव से कि मेहरगढ़ से कि टोकवा से। देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह लहुरा देव से हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। देखिए नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। देखिए जो लहुरा देव है यह उत्तर प्रदेश के देखिए संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यह भी आप लोग इसको याद रखिए। कहाँ पर है तो संत कबीर नगर जिले में यह स्थित है। देखिए यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से क्या मिला, लहुरा देव से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए अभी आप लोग याद रखिएगा। देखिए इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यदि कहीं लिखा रहे आप लोग देखिएगा प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा, देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, आप लोग इसको देखिए। देखिए लिखा है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा लिखा है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। बताइए आप लोग, केवल एक होगा केवल दो होगा कि एक और दो दोनों होगा कि न तो एक होगा न तो दो होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, दोनों यहाँ पर सही होगा। देखिए उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश की बेला नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जा रहा है। और देखिए इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक और दो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। चौथा लोग देखते हैं। देखिए चौथा दिया है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। बताइए आप लोग, धौलावीरा से कि किले गुल मोहम्मद से कि कालीबंगा से कि मेहरगढ़ से। देखिए चौथे का जो होगा वह यहाँ पर यदि आप लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन का जो प्रमाण मिला है वह मेहरगढ़ से मिला है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ओदर से कि बोरी से कि बागोर से कि लखनिया से। देखिए हम आपको यह प्रश्न कल वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो पशुपालन का साक्ष्य मिला है वह यहाँ पर बागोर होगा। देखिए
मध्य पाषाण काल जो पशुपालन का प्रमाण मिला है वह एक तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुर के निकट आजमगढ़ से मिला है, और देखिए दूसरा जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में से बागौर से मिला है। तो आजमगढ़ और बागौर दोनों जगह से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए दिया कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखिए इजी क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को, कि नव पाषाण युग को, कि लौह युग को। देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो होगा यहाँ पर देखिए यह सी से होगा, यानी देखिए थोड़ा ऊपर नीचे है तो यहाँ पर सी को आप मान के चलिए, तो यहाँ पर ताम्र पाषाण युग सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ताम्र पाषाण युग। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पर बताइए आमरी से, कि मेहरगढ़ से, कि कोटदीजी से, कि कालीबंगा से। देखिए 7वें का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो यहाँ पर देखिए मेहरगढ़ इसका प्रश्न होगा। देखिए थोड़ा मेहरगढ़ के बारे में आप लोग जान लीजिए। बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। देखिए कहाँ पर है मेहरगढ़, तो देखिए यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया। के.डी. वाजपेयी ने, कि वी.एस. वाकड़कर ने, कि एच.डी. सांकलिया ने, कि मार्टिन व्हीलर ने। देखिए 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी सही होगा। देखिए नौदा टोली का जो उत्खनन किया था वो एच.डी. सांकलिया ने किया था, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन दिया कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की। देखिए बहुत बार यहाँ पूछा गया है, सन्यासी गुफाओं के रूप में, कि मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, कि मंदिर के रूप में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी सही होगा। तो बृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है वह मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 10 है आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित। तो बताइए बुंदिहाल से, कि कोल्डिहवा से, कि संगनकल्लू से, कि ब्रह्मगिरी से। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 होगा, इसको एकदम आप रट लीजिएगा। जो राख का टीला है इसका जो नवपाषाणिक जो स्थल है यह देखिए संगनकल्लू से मिला है राख का टीला, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद की जो है जनपद में यह संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन स्थित है, और देखिए यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग ये 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, और मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का इन 10 प्रश्नों में से कितना % सही हुआ, जरूर आप लोग हमें बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।